वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। ये हमारी हम्द का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने हम्द को अच्छे से पढ़ा है और समझा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हम्द का पहला हिस्सा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस हिस्से में हम हम्द की मश्क को हल करेंगे, तो चलिए चलते हैं। हम्द की मश्क को हल करने के लिए आपको किताब का सफ़ा नंबर 4 अपने सामने खोल के रखना है, जिसमें पहला हिस्सा है मारूज़ी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। इसके हर सवाल में 4 या 5 ऑप्शन मौजूद हैं और जो सही ऑप्शन होगा उसके दायरे में आपको रंग भरना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो डेश कहलाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो क्या कहलाती है? नात कहलाती है, गज़ल कहलाती है, हम्द कहलाती है या मरसिया कहलाती है। तो हम हम्द वाले दायरे को रंग के साथ भर देंगे कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए वो हम्द कहलाती है, इस वाले दायरे को। दूसरा सवाल है, लफ्ज़ उजाले की ज़िद है, मतलब उजाला मतलब रोशनी, तो रोशनी का जो ज़िद है, उलट अल्फाज है, वो क्या है? रोशनी है, अंधेरा है, सुबह है या खौफ है। तो उजाले का मतलब होता है रोशनी और रोशनी का जो उलट होता है वो अंधेरा होता है। तो आप अंधेरे वाले दायरे को रंग के साथ भर देंगे। सवाल नंबर तीसरा है, इस हम्द में शायर अपना देश बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं शायर? डर बयान कर रहे हैं, बेखौफ होना बयान कर रहे हैं, दुख बयान कर रहे हैं या इरादा बयान कर रहे हैं। इस हम्द को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि शायर अपना बेखौफ होना जो है वो बयान करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप बेखौफ होने का जो दायरा है वो उसको रंग के साथ भर देंगे। सवाल नंबर चौथा है, लफ्ज़ खंडर का मतलब क्या है? बुलंद व बाला, शानदार, तबाहशुदा इमारत या दिल फरेब। खंडर का मतलब होता है तबाहशुदा इमारत, वो इमारत जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हो उसको हम खंडर कहते हैं। तो आप तबाहशुदा इमारत के दायरे को रंग से भर देंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 5वां, जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो वो डेश होता है। बहादुर होता है, कम हिम्मत होता है, कमज़ोर होता है या बुज़दिल होता है। तो ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि जिस बंदे का अल्लाह ताला पर यकीन होगा वो बहादुर बंदा होगा। तो आप बहादुर वाले दायरे को रंग के साथ भर देंगे। ये हो गई हमारे पहले मश्क का पहला हिस्सा मुकम्मल। अब आ जाते हैं मश्क के दूसरे हिस्से के ऊपर। इसके लिए आपको सफ़ा नंबर 5 के ऊपर आना पड़ेगा, जिसमें आपको सवालों के जवाब तहरीर करने हैं। अब इन सवालों के जवाब आप ख़ुद तहरीर करेंगे उस मुताबिक कि जिस मुताबिक आपने हम्द को समझा है। फिर अगली वीडियो में मैं वो जवाबात आपको बताऊंगी और फिर आप जो है वो चेक करेंगे कि आपके जवाबात सही हैं या गलत हैं। तो पहला सवाल है, इस हम्द के शायर कौन हैं? तो आपको शायर के तारुफ़ में बताया गया है कि इस हम्द के शायर कौन है, तो वो आपको बताना है कि इस हम्द के शायर कौन है। दूसरा सवाल है, इस हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है? हम्द का वो मिसरा भी लिखिए जिसमें ये ख़याल वाज़ेह किया गया है। हर नज़म का कोई मरकज़ी ख़याल होता है, मतलब उससे आपने क्या मकसद हासिल किया, उससे आपने क्या हासिल किया, क्या सीखा, तो वो आपको बताना है कि इस हम्द से आपने क्या सीखा। और वो मिसरा, वो शेर जिसमें वो मतलब ये बयान किया जा रहा हो, उसका मकसद बयान किया जा रहा हो, वो ढूंढ के लिखना है। अगर आप कोशिश पूरी करिएगा, अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर इससे आरास्ता करवाऊंगी। उसके बाद है नंबर तीसरा, हम्द के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। एक बंद में 5 मिसरे हैं। पहला बंद है, पहले बंद में 5 मिसरे हैं। कौन कौन सी आपको मिसरे जो हैं वो उनकी माना लिखनी है। यहाँ से आप शुरू करेंगे, है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तो समझाते वक्त मैंने आपको मतलब समझाया था, तो आपको अपने लफ्ज़ों में इन अशार का मतलब लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर, जिसमें कह रहा है कि हम्द के दूसरे और तीसरे बंद में उन जगहों का जिक्र है जहाँ से गुजरते हुए अक्सर लोगों को डर महसूस होता है। उन जगहों की फहरिस्त बनाइए। तो कौन सा बंद है हमारे पास? दूसरा और तीसरा। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। टूट कर आसमान सितारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। फिर मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, न ख़ता हो वहाँ मेरे औसां, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब ये वो जगह हैं जहाँ से गुजरते हुए आदमी को डर लगता है। कौन कौन सी जगह है मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसकी फहरिस्त बना के फिर अपने जवाब में तहरीर करना है। कौन कौन सी जगहें हैं? मैदान हो,
मतलब खाली वीरान मैदान हो, जहाँ पे आपको कोई आसपास नज़र ना आ रहा हो, तो वहाँ से जब बंदा गुजरता है तो उसको डर लगता है। उसके बाद कोई खंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुनसान कोई ऐसी इमारत जो बिल्कुल तबाह हो गई हो, जहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई काम ना हुआ हो, तो अक्सर करके वहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो उनको डर होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ के भूत वगैरह है। उसके बाद आप जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हो तो एक खौफ होता है, एक डर होता है। अक्सर करके मगरिब के बाद हम कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं करते, क्योंकि हमें उससे डर होता है। उसके बाद अगर मतलब ये सारी वो जगह हैं जहाँ से गुजरते हुए इंसान को डर लगता है, तो आपको इन जगहों की फ़हरिस्त बना के लिखनी है, ठीक। अब उसके अगली मश्क है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज मतलब कि जिनकी आवाज़ जो है वो एक दूसरे से मिलती हो। जैसे कि पहला आपके लिए किया गया है नज़र, और उसका हम आवाज़ अल्फाज लिखा गया है ख़तर। फिर है तारे, आपको लिखने बहुत सारे लफ्ज़ हैं, तारे, हमारे, प्यारे, न्यारे, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। उसके बाद है मैदान, मैदान का आप लिख सकते हो सुनसान, औसान, वो अल्फाज जो नून गुन्ना के साउंड के ऊपर ख़त्म होंगे, आप उससे जो है इसका हम आवाज़ अल्फाज लिखेंगे। उसके बाद है घर, घर का बहुत सारे हैं, घर, मर, कर, ये सारे घर के जो हैं वो हम आवाज़ अल्फाज हैं, आपको इनके सामने लिखने। फिर है सफ़र, सफ़र का हो सकता है गुज़र, इस तरह से बहुत सारे हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो आपको कोई भी जहन में आता है तो आप वो लिखेंगे। फिर है खंडर, खंडर के भी बहुत सारे अल्फाज हैं, खंडर, समंदर, चुकंदर, ये सारे हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो आपको जो सही लगे आप वो इसके ब्लैंक में लिख सकते हैं। उसके बाद है शहर, उसके बाद है आसमान। इस तरीके से आपको इन अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो इस किताब के ऊपर ही तहरीर करने हैं, ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि हम आवाज़ अल्फाज कैसे होते हैं। और अगर मैं आपको दूसरे कोई नए अल्फाज दूँ और कहूँ कि आप इनके हम आवाज़ अल्फाज लिखें, तो आपको पता हुआ होना चाहिए कि हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला सबक जो कि हम्द है वो मुकम्मल हो गया है। अब सवाल जवाब आपको खुद ढूंढने, अगली वीडियो में मैं आपको सवालों के जवाब भी बताऊंगी, ताकि फिर आप जो है वो मैच करेंगे कि कौन से सवाल आपके सही हैं और कौन से सवाल जो है वो आपके गलत हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ये सारा काम कर लें। बाकी सारा काम जो है मश्क का वो जो हमारा है वो पूरा हो गया है, और अब जो है हम लोग अगली वीडियो में जो है अपना अगला सबक मुतारिफ़ करवाएंगे या अपना अगला सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।